स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है। हम फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं और अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉइज आर गाइडेड बाय रूल्स एंड प्रोसीजर। जो सभी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें इम्प्लॉइज जो हैं वो रूल और प्रोसीजर से गाइड किए जाते हैं, मींस रूल्स के ऊपर वो काम करते हैं। टू अनेबल स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू वर्क प्रोसेस हैव टू बी लेड डाउन। किसी भी एंटरप्राइज की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए किसी काम से रिलेटेड जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो रूल्स है और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना जरूरी होता है। दिस इज डन थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर which is designed by the management to accomplish a particular task। हमने पहले दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़े हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाता है उसके बारे में। यह स्ट्रक्चर टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डिजाइन किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी and responsibility, and there is a systematic coordination among the various activities to achieve organizational goal। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, यह अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बाउंड्री है उसको क्लियरली डिफाइन करती है, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए जो अनेक एक्टिविटीज की जाती हैं उनमें एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है। क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द स्ट्रक्चर इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल। जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और डिविजनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। The formal organization can be better understood by a study of its feature which are as follow। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर हम उसके जो फीचर्स हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट जो फीचर है वो क्या है? इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजीशंस एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। ये है जो विभिन्न जो जॉब पोजीशन है और उनका जो नेचर है आपस में इंटर रिलेशनशिप का, उसको स्पेसिफाई करते हैं। क्या? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दिस क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम। और जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वह यह निश्चित करता है कि कौन एम्प्लॉय क्या काम करेगा और उसका जो काम उसने किया है उसकी रिपोर्ट वो किसको देगा। सेकंड है, इट इज ए मींस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स। यह इसलिए बनाया जाता है कि जो स्पेसिफाइड जो प्लान्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सके। जो प्लानिंग की है ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। एज इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर देयर अचीवमेंट। यह जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आवश्यक जो रूल और प्रोसीजर्स हैं वो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तैयार करता है। थर्ड इज एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन करता है। इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सारे जो डिपार्टमेंट है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। फोर्थ इज इट इज डेलिबरेटली डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह टॉप मैनेजमेंट के द्वारा तैयार किए जाते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं
वो स्मूथली वर्क कर सके। फिफ्थ इज इट प्लेसेस मोर एम्फसाइज ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अधिक जोर देता है जो काम करना है उसके ऊपर, जो काम करने की प्लानिंग की गई है उसके ऊपर जो है अधिक जोर देता है देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। और उसके बाद जो एम्प्लॉइज के आपस के रिलेशनशिप है उनकी तरफ बाद में ध्यान देता है। एडवांटेजेस, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स मेनी एडवांटेजेस, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वंस आर, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो इस प्रकार से हैं। First, it is easier to fix responsibility since mutual relationships are clearly defined. इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना आसान होता है क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली डिफाइंड होती है कि कौन किसका सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब डिफाइंड होता है क्लियरली। सेकंड, देयर इज नो एम्बिग्युइटी इन द रोल that each member has to play as duties are specified। जो प्रत्येक जो मेंबर है उसका रोल जो है डिफाइन होता है, इसलिए उनको कोई किसी तरह का कोई डाउट नहीं होता है। उनकी जो ड्यूटीज हैं वो स्पेसिफाइड होती हैं, मीन्स उनको कंफर्म पता होता है कि उनको क्या काम किस तरीके से करना है। दिस आल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। यह जो एफर्ट्स हैं उनकी डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करता है कौन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कमांड की जो यूनिटी है वो मेंटेन रहती है क्योंकि उसमें जो चेन एस्टैब्लिश की गई है कमांड की उसको फॉलो किया जाता है। फोर्थ इज इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। इसमें जो गोल है उनको पूरा करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बाय प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशंस टू परफॉर्म, जो काम करना है उसको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जाता है कि उस काम को किस तरीके से करना है एंड एंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय नोज द रोल ही हैज टू प्ले। और प्रत्येक एम्प्लॉय को पता होता है कि उनको क्या रोल प्ले करना है, मीन्स उनको क्या काम करना है। फिफ्थ इज इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स इसमें निश्चित होता है कि कोई भी काम किस तरीके से जाएगा और किस एम्प्लॉय को किसको रिपोर्ट करना है, तो यह स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम। इसलिए जो एम्प्लॉइज का जो बिहेवियर है वो क्लियरली डिफाइंड होता है, इसलिए उसको प्रिडिक्ट करना, उसके एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर होगा किसी काम के लिए, यह अनुमान लगाना आसान है क्योंकि उनके लिए एक जो स्पेसिफिक रूल और जो एक स्पेसिफिक गाइड बनाई गई है वो उसी को फॉलो करके उस काम को पूरा करते हैं। इसमें जो मिस्टेक्स होने के जो चांसेस है वो कम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। फर्स्ट, द फॉर्मल कम्युनिकेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिले। इसमें जो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रोसीजर की वजह से डिले हो सकता है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ता है कि जो जैसे कि कोई भी जो ऑर्डर है वो ऊपर से नीचे तक आएगा तब उसके बाद उस ऑर्डर पे एक्शन लिया जाएगा किसी भी एम्प्लॉइज के द्वारा, तो इसलिए इसमें जो है डिले होने के चांसेस अधिक होते हैं। As the established chain of command has to be followed, which increases the time taken for decision making. कमांड की जो चेन एस्टेब्लिश की गई है उसको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में टाइम लग जाता है और इससे डिले होने के चांसेस होते हैं। Second, poor organization practices may not provide adequate recognition to creative talent since it does not allow any
डेविएशन फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स और जो गाइडलाइन फॉलो की जाती है वो अगर सही नहीं है तो जो क्रिएटिव टैलेंट है उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। Since it does not allow any deviation from rigidly laid down policies, कोई जो एम्प्लॉइज है उसमें वो टैलेंट है उसका प्रमोशन करना है तो कंपनी की कोई पॉलिसीज है कि सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन होता है, तो जो जूनियर जो एम्प्लॉय है अगर वो टैलेंटेड है तब भी हम उसका प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले हमें उससे जो सीनियर एम्प्लॉय है उसका प्रमोशन करना होगा। तो इस तरह से ये जो रिजिड जो पॉलिसीज होती हैं जिनमें चेंज नहीं कर सकते, इनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रिएटिव टैलेंट है उसको हम प्रमोट नहीं कर सकते, और ये जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक ड्रॉबैक है। थर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज। जो ह्यूमन रिलेशनशिप है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको समझना डिफिकल्ट होता है, किसमें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, एज इट प्लेस मोर एम्फेसाइज ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। क्योंकि इसमें जो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर और उसके वर्क पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि ह्यूमन रिलेशनशिप पे। Hence, the formal organization does not provide a complete picture of how an organization works. एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से काम करना चाहिए इसकी एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज like, share my videos and please subscribe my channel. Thank you so much.